न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। प्राण प्रतिष्ठा ने लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में भाजपा की चुनाव गतिविधि को बढ़ाने की मदद की। राम मंदिर का उत्साह कर्नाटक में भाजपा को कर रहा प्रोत्साहित, जबकि कांग्रेस जूझ रही है आतंकी कलह से। कांग्रेस से नाराजगी या सीएम का लालच, जानिए आखिर क्यों नीतीश बार बार बन रहे हैं बिन पद के लोटे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्राण प्रतिष्ठा ने लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में भाजपा की चुनाव गतिविधि को बढ़ाने की मदद की। अयोध्या में राम मंदिर में हाल ही में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राजनीति और सामाजिक प्रभाव पैदा कर दिया है, खासकर गुजरात में, जहां भाजपा इस साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इस आयोजन का लाभ उठा रही है। अभिषेक समारोह के तुरंत बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने गांधीनगर में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी की उपलब्धि को रेखांकित किया। नड्डा ने IPSS और नीति आयोग की रिपोर्ट के साथ इस दावे का समर्थन करते हुए भारत में गरीबों के घटने का हवाला दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गरीब एम्बुलेंस के मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए भाजपा का निरंतर साहस आवश्यक है। गुजरात में भाजपा की अभियान की राजनीति बहुआयामी है, जो आर्थिक उपलब्धि और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर केंद्रित है। राज्य के सभी 26 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव कार्यकारी और उद्योग के एक मजबूत चुनावी उपस्थिति के लिए पार्टी की प्रतियोगिता को दर्शाता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राम मंदिर का उत्साह कर्नाटक में भाजपा को कर रहा प्रोत्साहित, जबकि कांग्रेस जूझ रही है आतंकी कहर से। कभी अर्थव्यवस्था के कारण तो कभी आप बीती हुई कर्नाटक भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में पैदा हुए उत्साह के बीच राज्य में वापसी करने में कामयाब रही। अयोध्या घटना के बाद अपनी रक्षा मंत्री दृष्टिकोण की छोड़कर राज्य भाषा को इकाई में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व CM जगदीश शेट्टी को अपने पाले में खींचकर कांग्रेस को एक जोरदार झटका दिया। सुलभरी भावना का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपनी छवि छोड़कर सक्रिय राजनीति करने की कोशिश नहीं की। अधिकांश समय यह सत्ता विरोधी कारक और अन्य दलों के आपस की नकारात्मक के कारण सत्ता में आई है। यह अपने सिद्धांतों में, एजेंडा और विचारधारा से लोगों को जीतकर सत्ता में आने के लिए सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा है कि यद्यपि गारंटी योजनाएं कर्नाटक कांग्रेस द्वारा लागू की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा मोदी की गारंटी लोगों के बीच अधिक लोकप्रिय है। केंद्रीय सरकार का हर विभाग कल्याण कार्यक्रमों को व्यवसायित रूप से प्रसारित करने में शामिल है। चुनाव के लोकसभा में 28 से 15 से 20 तक की सीटें जीतने की कांग्रेस के संभालने निशान देख रही है। यहाँ बराबरी की टक्कर में अब तक का बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस से नाराजगी या सीएम का लालच, जानिए क्यों आखिरकार नीतीश बार बार बन रहे हैं बिन पेटे के लोटे। बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है। अटकलें जगाई जा रही है कि 28 फरवरी को बीजेपी की मदद से नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि नीतीश ने पाला बदला है। जानकारी के मुताबिक पिछले 9 साल से वह हुए इस तरह से 3 बार सरकार बना चुके हैं। इतना ही नहीं, साल 2022 में नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री रहने वाले ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले क्या कांग्रेस या फिर INDI वाला अपना गठबंधन क्या कदम उठाएंगी? गठबंधन से नाराजगी या फिर उनके सीएम बनने की कोई चाहत है? आइए बिहार में बदलाव की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। इन दिनों ट्विटर में किसी का नाम लेकर किसी को विचारधारा पर कष्ट दिया जा रहा है। ट्विटर के अनुसार कहा जाता है कि समाजवादी पुजारी होने का दावा करते हैं, जिनकी विचारधारा हवा की तरह बदल जाती है। रोहिणी आचार्य ने अपने एक ट्वीट में बिहारी की राजनीति में आग में घी डालने का काम किया है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर को और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।